मैथ्स के एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले जानते हैं कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। एचसीएफ जो है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम जो होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर दो चीज जो है वो नया है, एक क्या आया फैक्टर आया और एक मल्टीपल आया। तो सबसे पहले मैं फैक्टर और मल्टीपल दोनों को मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि फैक्टर किसको कहते हैं और मल्टीपल किसको कहते हैं। तो समझते हैं फैक्टर को एक एग्जांपल के द्वारा कि हमने यहाँ पे लिखा है 4 कि 4 का फैक्टर क्या क्या होगा। तो देखते हैं कि 4 को कौन कौन सी संख्या विभाजित करती है, मीन्स इसको डिवाइड करती है, उसी को हम 4 का फैक्टर कहेंगे। जैसे 4 को डिवाइड कर रही है 1 से, 4 जो है वो डिवाइड हो जाती है। 2 से भी देखते हैं तो 2 से भी 2 टाइम्स में डिवाइड होती है, इसलिए 2 भी जो होगा वो 4 का फैक्टर होगा। और फिर 4 से अगर चेक करेंगे तो 4 से भी ये डिवाइड हो जाता है। बीच में मैं 3 इसलिए नहीं लिखा कि 3 का टेबल में 4 नहीं आता, यानी कि 3 से 4 जो है वो डिवाइड नहीं होती है। तो 1, 2 और 4 जो है वो किसका फैक्टर कहलाया, 4 का फैक्टर कहलाया। इसी प्रकार यदि हम समझे मल्टीपल किसको कहते हैं तो मल्टीपल के लिए भी एक एग्जांपल देते हैं 4। और 4 का जो मल्टीपल होगा कि 4 से जो संख्या विभाजित होती है उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल कहेंगे। जस्ट फैक्टर का उल्टा मल्टीपल में होता है। फैक्टर में क्या होता है कि 4 को कौन कौन संख्या विभाजित करती है वो 4 का फैक्टर कहलाएगी, और 4 से जो संख्या विभाजित होगी वो 4 का मल्टीपल कहलाएगी। जैसे 4 से 4 विभाजित होती है, 5 विभाजित नहीं होगी, 6 नहीं होगी, 7 नहीं होगी, और अगर 8 चेक करें तो 8 जो है वो क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। यानी हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 4 का जो टेबल में जो संख्या आ रही है वही 4 का मल्टीपल कहलाएगी। नेक्स्ट देखते हैं 12, 16, ये सब जो संख्या है वो क्या कहलाएगी, 4 का मल्टीपल कहलाएगी। आगे ये अनंत चलते रहेगी। तो ये संख्या होगी मल्टीपल ऑफ 4। अब हम लोग फैक्टर और मल्टीपल समझ लिए। अब हम लोग समझेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे हम लोग कि एचसीएफ को कैसे बनाते हैं। एचसीएफ को हम लोग का बनाने का जो तरीका है वो 3 तरीका है। कितना तरीका है, 3 तरीका है। पहला तरीका है फैक्टर मेथड, दूसरा जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और तीसरा जो तरीका है वो है डिवीजन मेथड। इधर भी मैं लिख दे रहा हूं चाह करके कि एलसीएम जो है वो कितने तरीका से बनाएंगे। ये भी 3 तरीका से बनता है। पहला मेथड जो है इसका वो है मल्टीपल मेथड, दूसरा तरीका जो है वो है इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और इसका तीसरा जो तरीका है वो है ऐसे डिवीजन मेथड। अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फैक्टर मेथड के द्वारा
HCF को फाइंड करना, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा HCF को फाइंड करना, फिर पढ़ेंगे डिवीजन मेथड के द्वारा प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड के द्वारा HCF को फाइंड करना, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे LCM में पहले मल्टीपल मेथड, फिर आगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और फिर डिवीजन मेथड। तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं फैक्टर मेथड के द्वारा HCF को फाइंड करना। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसको अच्छी तरह से कॉपी पर नोट कर लेंगे। HCF को हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले फैक्टर मेथड के द्वारा। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं 4 और 6, कैसे फाइंड करेंगे फैक्टर मेथड के द्वारा HCF। जैसे हम लोग जानते हैं कि 4 का जो फैक्टर होगा, अभी हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं कि 4 का जो फैक्टर होता है वो 1, 2 और 4 होता है। इसी प्रकार 6 का भी हम लोग फैक्टर निकालेंगे। सबसे पहले क्या क्या होगा 6 का फैक्टर, तो 6 का फैक्टर होगा 1, क्योंकि 1 से 6 डिवाइड हो जाएगी, 2 से भी हो जाएगी इसलिए 2 भी लिखेंगे, 3 से भी हो जाएगी इसलिए 3 भी लिखेंगे, 4 से चेक करते हैं, 4 से 6 डिवाइड नहीं होती है इसलिए 4 नहीं लिखेंगे, 5 से भी डिवाइड नहीं होती है इसलिए 5 नहीं लिखेंगे, और जो है 6 से डिवाइड हो जाती है इसलिए हम लोग 6 लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा, हम लोग सबसे पहले कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे हम लोग? सबसे पहले कॉमन फैक्टर। तो क्या होता है कॉमन फैक्टर कि ये जो 4 और 6 का फैक्टर था, दोनों में कॉमन कौन कौन सी संख्या है? कॉमन मतलब दोनों में मिलना। जैसे यहाँ पर 1 दोनों में मिल रहा है, 2 दोनों में मिल रहा है, फिर आगे देखते हैं 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 6 इसमें है इसमें नहीं है, इसलिए ये सब जो संख्याएं वो कॉमन नहीं कर रहे हैं, कॉमन फैक्टर नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 1 और 2। नेक्स्ट स्टेप जो होगा, अब लिखाएगा HCF। अब HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो हम लोग कॉमन फैक्टर 1 और 2 लिखे हैं, इसमें से हाईएस्ट यानी ये दोनों में बड़ा कौन है? तो ये दोनों में बड़ा जो है वो क्या है? 2 है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे 2। तो हम लोग यहाँ पर फाइंड कर लिए कि 4 और 6 का HCF होगा 2। कौन सा मेथड से फाइंड किए हैं? फैक्टर मेथड से। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम एग्जांपल ले रहे हैं 6 और 8। कौन सा मेथड के द्वारा HCF फाइंड कर रहे हैं हम लोग? फैक्टर मेथड के द्वारा। तो 6 का देखते हैं क्या क्या फैक्टर है। 6 का हम लोग यहाँ पर फैक्टर लिख चुके हैं 1, 2, 3 और 6। अब हम लोग लिखेंगे 8 का फैक्टर। 8 का फैक्टर क्या क्या होगा कि 8 को कौन कौन संख्या विभाजित करती है? तो 8 को विभाजित कर रही है 1, 2 भी विभाजित कर रही है, 3 नहीं विभाजित कर रही है, 4 4 से भी विभाजित हो रही है, 5 से नहीं हो रही है, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, और अब किससे विभाजित होगी? वो एक संख्या 8 है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम लोग सबसे पहले कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। पिछला क्वेश्चन में हमने बताए थे, कैसे बताए थे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है? जो दोनों संख्या में दोनों फैक्टर मैच करें। जैसे 6 का फैक्टर और 8 का फैक्टर, तो दोनों में मैच कौन कौन कर रहा है? 1, अगला 2, देखिए दोनों में मैच कर रहा है, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 4 इसमें है इसमें नहीं है, 6 यहाँ है यहाँ नहीं है, और 8 यहाँ है यहाँ नहीं है, इसलिए वो कॉमन फैक्टर नहीं कर रहा है। तो लिख लेते हैं हम लोग कॉमन फैक्टर 1 आ गया, 2 दोनों। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? HCF यहाँ पे लिखेंगे और हम लोग अब चेक करेंगे कि क्या होगा HCF 6 और 8 का। तो क्या बोले थे? HCF जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हम लोग कॉमन फैक्टर फाइंड कर लिए, उसमें सबसे बड़ा जो है वो क्या है? 2 है। इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा 6 और 8 का HCF क्या होता है? 2 होता है। ठीक है हमारे प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग।
अगर नहीं समझे तो वीडियो को फिर से दोबारा देखिएगा और इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है।